नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही गतिविधियों को लेकर। जिस तरह से अंगवानी ने आज सुबह एक वीडियो अपलोड किया था, जो लेटेस्ट वीडियो है, जिसमें कि शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग पर कुछ जल्दी करो, जल्दी बिठाओ, हमें 1 जनवरी से बढ़ा हुआ वेतन जेब में चाहिए। देखिए, वो जो कह रहे हैं हम उससे मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनकी बातों पर ये नहीं, वो जो कह रहे हैं आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 1 जनवरी से बढ़ा हुआ वेतन हमारी जेब में हो। इसका कुछ तो मतलब होगा ना। हम नहीं जानते कि वो सही कह रहे, गलत कर रहे, जो कर रहे वो आप तय करिए। हम आपके लिए इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर वो जो कह रहे हैं कि 1 जनवरी से हमारे पॉकेट में बढ़ा हुआ वेतन हो, इसका मतलब क्या है। अभी आपने पिछले दिनों जब इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हम चाहे तो वेतन आयोग तो जो है 2 महीने में कर दें। तो क्या कहीं कुछ सरकार के दिमाग में ऐसा चल रहा है? यह है ना। मगर अब आप लोग बार बार कहते हैं हम तो शिव गोपाल जी ने जो बोला हम वो बात हो गई। अब हम आगे चल रहे हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्या कहीं कुछ सरकार के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि 8वें वेतन आयोग, अब देखिए जब ऐलान हुए मतलब कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, ये सरकार ने ऐलान कर दिया जनवरी में। तो इतने मतलब रिकॉर्ड तोड़ महीने के बाद अब तक सबसे ज्यादा वक्त लिया है किसी वेतन आयोग ने, तो वो 8वां वेतन आयोग है, जिसके कि गठन के ऐलान में और औपचारिक गठन में 8 महीने का वक्त हो गया। और आज तक जिस समय तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक भी उसका ऐलान नहीं हुआ है। ये आप समझ लीजिए। लोग कह रहे थे कि दिल्ली चुनाव के समय जो है किया कि ऐलान ताकि कर्मचारियों का फायदा मिले। चलिए ठीक है, दिल्ली में चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्यादा है, चलिए ठीक है, उनको हो गया। अब कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के समय इसके गठन का ऐलान हुआ, ठीक है। लेकिन हम अगर उसी लॉजिक पे सोचे तो क्या बिहार के मतदाता जो होंगे, क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई आपने इतना लेट गठन किया, हमको आप जब जब ये कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर आप उस सरकार उसका अध्ययन करेगी, फिर सरकार जो है नोटिफिकेशन जारी करेगी कि भाई हमने इन इन रिकमेंडेशंस को माना है, तो इसको करते करते कितना समय लग जाएगा। तो क्या इस चीज को क्या इस बात का जो सरकार है उसको डर नहीं कि कर्मचारी ये कहीं ये जो, अगर ये सही है तो जो आप लोग कहते हैं ना कि ये बिहार के चुनाव के समय ऐलान करे, तो अगर ये सही तो क्या उनको ये डर नहीं कि ये हमें उल्टा भी पड़ सकता है। अगर कर्मचारी ने ये बिठा लिया मन में कि भाई ये तो खेल हुआ हमारे साथ कि भाई ऐलान किया आपने जनवरी में, अब गठन कर रहे हैं आप, जो भी अभी तक हुआ नहीं, तो मान लो अगस्त सितंबर अक्टूबर जब भी कर रहे, तो ये कब रिपोर्ट आएगा। और देखिए ये बात सही है कि जब भी आए वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलेगा आपको 1 जनवरी 2026 से, जो कि अब तक की परंपरा रही है। इस सरकार में कोई मतलब ये तो नहीं कह सकता कि क्या पता मिले नहीं, लेकिन कुछ कर्मचारी कहते हैं कि सरकार में कोई पता नहीं, मिले भी ना मिले 1 जनवरी से। लेकिन अब तक जो परंपरा रही है वो 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ वेतन मिला है। लेकिन जो नुकसान होता है वो नुकसान होता है आपके भत्तों का, क्योंकि जिस दिन सरकार नोटिफाई करती है, जब जैसे वेतन आयोग ने पूरा एक्सरसाइज करके अपना रिपोर्ट दे दिया, सरकार उस रिपोर्ट को लेती, फिर सरकार उस रिपोर्ट का अध्ययन करती है, फिर सरकार उसमें से वो बताती कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट हमने एक्सेप्ट किया, ये मंजूर हो गया और ये पॉइंट आपका आगे बढ़ा। तो सरकार जब ये करेगी तो उसमें देर होगा कि नहीं होगा। तब क्या करेंगे, तो क्या कर्मचारी इस बात को भूल जाएगा उस समय। तो इस बात का तो अंदाजा सरकार को भी होगा। तो इसलिए ये बात मुझे थोड़ा सा लगता है। और इस बीच में इस तरह की चर्चा होनी कि कुछ भी हो हमें 1 तारीख से जो है बढ़ा हुआ वेतन जेब में आना चाहिए, ये किस तरफ इशारा करता है, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आखिर सरकार चाह क्या रही है, सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ ना कुछ तो है। क्या सरकार कुछ और जो मतलब वैकल्पिक रास्तों का की ओर देख रही है कि आखिर
ये जो इतना लेंदी प्रोसेस होता है, जो कि 2 साल करीबन लग जाता है, 18 से 24 महीने का ये एक औसतन जो है इतना समय कोई भी वेतन आयोग लेता है अपनी रिपोर्ट दाखिल करने में। जबकि इसके बारे में आपने जो पहले थे गाबा जी थे तो वो साफ कहते थे भी थे। आपने जब उस समय था, जब देखिए शिव गोपाल जी का जब इंटरव्यू आपने उस समय वो कहते थे कि जो गाबा जी थे वो कहते थे कि भाई ये वेतन आयोग तो बेमतलब में इतना समय लगाता है, अगर देना है तो सीधे हमसे बात करके ये कर दे, हम तो इतना बढ़ा दें। शिव गोपाल जी ने भी इंटरव्यू में कहा कि भाई अगर हमें कर दिया जाए ऑथराइज कि जो नेशनल काउंसिल जो स्टाफ साइड है JCM वो बता दे कि कर्मचारियों का कितना बढ़ना है, तो हम इतना उसमें विदेश तक लोग जाते हैं घूमने, वो विदेशों का भी पता करते हैं कि आखिर कितना वहां पे खर्च है कितना, तब जाके ये सब होता है। तो वही कह रहे थे कि अगर इस तरह से दे दिया जाए कि भाई स्टाफ साइड मतलब कर्मचारियों की तरफ से ही जो है वो बता दे कि भाई इतना जो है हमारा फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, तो ये काम हम 2 महीने में कर सकते हैं। तो क्या इन सब को लेकर कहीं कुछ चल रहा है दिमाग में? क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता है कि जो लॉजिक आप लोग बताते हैं ना कि चुनाव को लेकर, मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव को लेकर लेट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। तो इस तरह की चर्चा जो तेज हुई, कुछ ना कुछ तो है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब ये क्या चीज है ये जब पता चलेगा तो बताएंगे, लेकिन ये तो मतलब कुछ ना कुछ तो है सरकार के लेवल पे, कहीं ना कहीं कुछ जो है चल रहा है। आपको भी कोई अंदाजा हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं, बिल्कुल बताएं, हम भी उससे हमें भी थोड़ा समझने में सहूलियत मिलेगी, और बेहतर है कि हम सिर्फ बताएं, आपसे भी जानकारी मिले। तो साथियों मैं इस वीडियो में मैं यहीं पर इसको छोड़ जाता हूं, आपके लिए ये ओपन ये वीडियो खुला छोड़ जाता हूं कि आप कमेंट में लिखकर बताएं कि आखिर आपको क्या लग रहा है, कि आखिर जो इस तरह से इतनी देरी हो रही है उसके गठन में क्या सरकार कुछ और सोच रही है या कुछ और रास्ता होगा, ताकि जो है क्योंकि इसको लेकर है क्योंकि देखिए अब कर्मचारी समझ रहा है सब कुछ, कर्मचारी ये कह रहा है कि भाई हमें भले 1 जनवरी 2026 से मिल जाए लेट होके, लेकिन भत्तों का तो नुकसान होगा। इस बात को शिव गोपाल जी ने भी कहा था वीडियो में, हमें भत्तों का तो नुकसान होगा, तो जैसा 7वें वेतन आयोग में हुआ था। वही मैं कह रहा हूँ कि कर्मचारी, देश का जो आम कर्मचारी है वो इस बात को समझ रहा है कि आप भले हमको कहो कि भाई 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा, लेकिन भत्ते का क्या, भत्ता ही तो नुकसान मतलब उसका तो नुकसान होगा। इसलिए मुझे भी थोड़ा सा लगने लगा कि कहीं ना कहीं जरूर कुछ और दिमाग में है सरकार के, जिस पर सरकार जो है अपना काम कर रही होगी। तो ये कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी है नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगा कि आखिर ऐसा इतनी देरी क्यों। तो मुझे लगा कि आपसे चर्चा की जाए और आपकी भी राय जानी जाए, क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं या आपके मन में भी कुछ और चल रहा है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अंगवानी आपके लिए लगा रहता है, जिस तरह से आपके मुद्दों को आगे बढ़ाता है, जिस तरह से आपके बात को आगे बढ़ाता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके और करवा कर जरूर सपोर्ट करिए। और आप चूंकि आप जानते हैं कि संसाधनों की भी ज़रूरत होती है चैनल को चलाने में, तो आप चैनल को ज्वाइन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट डिटेल्स हैं उसके जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम और मजबूत होकर आपके आवाज़ को, आपके मुद्दों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा और एक बात और, जो लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है उनके लिए खुशखबरी है, एक मैंने उपाय सोच लिया है जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए वो वीडियो होंगे, छोटे वीडियो होंगे, तो वो आपके लिए बहुत जल्द आज, जिसमें कि आपको इतनी लंबी वीडियो अगर आप नहीं चाहते हैं सुनना, क्योंकि लंबी वीडियो की भी अपनी एक मजबूरी होती है कि वो सारा कुछ बताता है, उसमें सारा कुछ समझाना पड़ता है, ताकि जो आदमी पहली बार देख रहा है तो उसके समझ में आ जाए। अगर कोई बात नहीं, आपको एकदम छोटी वीडियो चाहिए तो वो सिर्फ मेंबर्स के लिए वो वीडियो आएंगे, जिसको कि आप देख सकते हैं और तुरंत आप जो है खबर जान सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।